एक्सेल की आज की क्लास डेटा रिबन से रिलेटेड है और डेटा रिबन में आज हम बात करेंगे गेट एक्सटर्नल डेटा एंड क्वेरी एंड कनेक्शंस के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है गेट डेटा। गेट डेटा के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। सारे के सारे ऑप्शंस डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है इस वीडियो के अंदर, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उसका कि अगर आपका डेटा एक्सटर्नल किसी सोर्स से आ रहा है, जैसे कि किसी ऑनलाइन सर्वर से आ रहा है या फिर कोई डेटाबेस फाइल आप इंपोर्ट करा रहे हैं, कोई सर्वर से आप कनेक्टेड हैं, तो आप इन ऑप्शंस को यूज़ करके डेटा को इंपोर्ट करा सकते हैं अपनी इसी एक्सेल शीट में या फिर इसी एक्सेल वर्कबुक में। जैसे एग्जांपल के लिए मैं किसी वर्कबुक को लेता हूँ जो एक्सेल की ही वर्कबुक है। एग्जांपल के लिए डेस्कटॉप पर मेरी एक फाइल पड़ी है पिवोट टेबल के नाम से। इसे मैं क्लिक करके अगर इंपोर्ट कराता हूँ तो ये विंडो मेरे सामने खुलती है और इस एक्सेल की वर्कबुक में जो मैंने अभी सिलेक्शन में ली दो शीट्स हैं। पहली शीट का प्रीव्यू ये रहा और दूसरी शीट का प्रीव्यू ये रहा। तो मैं फ़िलहाल चाहता हूँ कि पहली शीट को यहाँ लोड करा दूँ। लोड का बटन भी मिलेगा हमें और एक ट्रांसफॉर्म डेटा का बटन भी मिलेगा। अभी हम आगे एक ऑप्शन और देखेंगे फ्रॉम टेबल या रेंज के बारे में, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँगा ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है डेटा को। फ़िलहाल मैं इसको लोड कराता हूँ और थोड़ा सा वेट करते हैं। तो इस तरीके से देखिए जो मेरा डेटा वहाँ था वो यहाँ मेरी एक्सेल की शीट पर इंपोर्ट हो गया। तो इस ऑप्शन को यूज़ करके आप कोई भी एक्सटर्नल डेटा यहाँ लेकर आ सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है हमें फ्रॉम टेक्स्ट फाइल या CSV फाइल। टेक्स्ट फाइल का मतलब कोई भी नोटपैड की फाइल या फिर CSV फाइल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं शीट नंबर 1 पर ही आ जाता हूँ दोबारा। जो मैंने अभी डेटा इंपोर्ट करा है उसके लिए इसने अलग से शीट रिजर्व करी। फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करके जैसे मैंने डेस्कटॉप पर एक फ़ाइल डाल रखी है टाइटल, पहले मैं इसे खोल के दिखा देता हूँ आपको। देखिए टाइटल के नाम से मेरे डेस्कटॉप पर ये फाइल है। इसके अंदर मैंने नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और कोर्स फीस इस तरह से कुछ टाइटल्स कवर किए हैं। अब इस फाइल को मैं इंपोर्ट कराता हूँ एक्सेल के अंदर। तो मैं क्लिक करूँगा फ्रॉम टेक्स्ट, फाइल का सिलेक्शन करके मैं जैसे इंपोर्ट बटन दबाता हूँ तो ये देखिए मुझे दिखा रहा है कि नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कोर्स और ये इस तरह के इसके अंदर फील्ड्स हैं। ठीक है, सिंपली मैं लोड का बटन दबाता हूँ और ये भी मेरे एक्सेल डेटा में लोड हो गई। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल डेटा को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। फ्रॉम वेब का मतलब ये कि अगर आपका डेटा किसी वेबसाइट पर डला हुआ है तो उस वेबसाइट का लिंक आप यहाँ दें और उस वेबसाइट से आपका डेटा यहाँ पर ले आएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है फ्रॉम टेबल रेंज। फ्रॉम टेबल रेंज का मतलब ये है कि जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए पहले कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पर ही एक फ़ाइल पड़ी है, इसी को मैं ले लेता हूँ। अब इसका हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद में पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ स्पेसेस दे देता हूँ। जैसे ये जो नाम है शोएब, यहाँ मैंने स्पेस दे दिया और मैं यहाँ भी थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। अब मैं जाऊँगा डेटा में और मैं क्लिक करूँगा टेबल रेंज। रेंज अगर आप सिलेक्शन में ना भी लें तो भी डेटा का सिलेक्शन ये कर लेगा ऑटोमेटिकली और हम सिंपली इसे ओके करेंगे तो ये इसे खोलेगा पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। पावर क्वेरी एडिटर के अंदर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल में बताऊं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिलहाल मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसके अंदर कुछ स्पेसेस ले लिए। अब अगर आपको एक एक करके सारे स्पेसेस हटाने पड़े तो ये काफ़ी टाइम टेकन है। सिंपली आप सिलेक्शन करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मुझे मिल रहा है, देखिए फॉर्मेट के नाम से, और अगर मैं करता हूँ ट्रिम, देखिए ऑटोमेटिकली सारे स्पेसेस हट गए। उसके अलावा एक्सेल में कई लोगों की मुझसे ये क्वेरी रहती है कि सर किसी भी कंटेंट को अगर हम अपर केस में चाहते हैं या लोअर केस में चाहते हैं तो जैसे MS वर्ड में ऑप्शन मिलते हैं वो यहाँ नहीं मिलते। तो अब उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, इस तरह के ऑप्शन यहाँ हमें मिल गए। ट्रांसफॉर्म डेटा के नाम से जो ऑप्शन है, मतलब बेसिकली पावर क्वेरी एडिटर में अगर जाएँ तो यहाँ देखिए अपर केस में क्लिक किया, सारा का सारा डेटा अपर केस में पॉसिबल हो गया। हालांकि वहाँ भी पॉसिबल था बट वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस था फॉर्मूला के थ्रू। उसके बाद हम क्लोज एंड लोड पे क्लिक करते हैं और ये देखिए मेरा सारा डेटा जिस फॉर्म में मैं चाहता था
उस फॉर्म में यहाँ लोड हो गया। इस तरीके से हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। रीसेंट सोर्सेज पे अगर हम क्लिक करेंगे तो रिसेंटली जो सोर्सेज मैंने यूज़ करी, जैसे फ़िलहाल वही मैंने टाइटल और पिवोट टेबल और उसके अलावा भी कई सारे सोर्सेज यूज़ करी थी, तो वो सब की मुझे लिस्ट यहाँ शो करा देगा। उसके बाद एग्जिस्टिंग कनेक्शंस पे क्लिक करूँगा तो जो कनेक्शंस मैंने अभी इस वर्कबुक में, इस शीट में इंसर्ट कराए, उसका नाम यहाँ देखो दिखा रहा है मुझे। अगर मैं इसको दोबारा से भी लोड कराना चाहता हूँ तो मैं सिंपली ओपन बटन दबाऊँगा और जहाँ से ही मुझे इसको लोड कराना है क्लिक करके मैं इसको लोड करा सकता हूँ। उसके बाद ये डेटा को रिफ्रेश करने का ऑप्शन है, जैसे कि अभी मैंने कुछ डेटा यहाँ इंपोर्ट कराया था। जस्ट अ मिनट। ये जैसे मेरा डेटा था जो एक्सेल मेरे नोटपैड की फाइल का डेटा था। अब अगर मैं रिफ्रेश करना चाहता हूँ उस डेटा को तो यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, जैसे कि इसमें नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कोर्स और फीस। अब नोटपैड की फाइल पे मैं चाहता हूँ, पहले तो नोटपैड की फाइल में जाके मैं इसमें नेम की जगह डाल देता हूँ स्टूडेंट। सिंपली मैंने ऐसे सेव किया और इसे क्लोज कर दिया। अब अगर मैं एक्सेल की इस फाइल में देखूं तो ये अपडेट नहीं हुआ। अगर आपको ये अपडेट करना है तो आप क्लिक करेंगे रिफ्रेश और देखिए ये डेटा अपडेट हो गया। क्वेरी एंड कनेक्शंस पे अगर मैं क्लिक करूं तो राइट हैंड साइड से मुझे एक पैनल खुलेगा, यहाँ पर मुझे सारे क्वेरीज कनेक्शंस के बारे में डिटेल दी जाएगी। और अगर मैं प्रॉपर्टी पे क्लिक करूं तो इस डेटा से रिलेटेड प्रॉपर्टी विंडो खुलेगी और यहाँ से अपने लिंक्स को हम एडिट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं दोबारा से अपनी टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट यहाँ कराता हूँ। देखिए ये टेक्स्ट फाइल मैंने दोबारा से इंपोर्ट कराई। अब फिर दोबारा से डेटा टैब में जाते हैं और यहाँ पर जस्ट अ मिनट मैं एक बार और इसमें इंपोर्ट कराता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने ये एक्सेल फाइल टेक्स्ट फाइल यहाँ इंपोर्ट कराई तो यहाँ लिंक और एडिट का ऑप्शन मुझे मिलेगा। अब जैसे कि मैं इसे अनलिंक करना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूँगा अनलिंक, देन ओके। तो अनलिंक करने से अब क्या होगा, जैसे कि अब मैं दोबारा से अपनी नोटपैड की फाइल में जाता हूँ और यहाँ स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट नेम कर देता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ और फिर नोटपैड की फाइल में आ जाता हूँ। अब देखिए मैंने इसको अगर लिंक ब्रेक कर दिया, मतलब मैंने इसको अनलिंक कर दिया, तो यहाँ पर मुझे ये सारे ऑप्शन डीएक्टिवेट मिलेंगे क्योंकि अब ये डेटा आपके उस डेटा से कनेक्टेड नहीं है। तो इस तरीके से हम समझ पाए गेट एक्सटर्नल डेटा एंड क्वेरी इन कनेक्शंस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में पहले ही बता चुका हूँ मैं आप लोगों को होम रिबन के अंदर, लेकिन फिर भी इसमें एक ऑप्शन और मिलता है हमें एडवांस के नाम से, तो ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।